नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं दूसरी इकाई का हिंदी पाठ 7। कौन सा पाठ? 7वां पाठ है। इधर का थोड़ा सा कट गया है। पाठ का नाम है महिला आश्रम। महिला आश्रम के बारे में क्या है? लेखक काका कालेलकर जी इसके लेखक हैं। इस पाठ के माध्यम से क्या संदेश दिया गया, क्या बताया गया है, सारी जानकारी हम यहाँ लेंगे और सारी वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और विथ व्याकरण के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे हमारे बच्चों को मदद हो जाए। कि बच्चों को लगता है कि मतलब हिंदी में या लैंग्वेज में 100 में 100 मार्क्स नहीं आता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप परफेक्ट करोगे तो आएगा। इस तरह से ये लक्ष्य करके मैं स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हमारा पैसेज है, आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा जिसमें पैसेज है सरोज जिस आश्रम से लेकर के खुराक दें। पेज नंबर 76 है। यहाँ पर शब्दार्थ है, आप देख सकते हैं ये शब्दार्थ। इसके बाद कृतिवन आकलन प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 2, 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। इनके बिना दाखिल होना असंभव, ये बताना है। प्रारंभ में इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। अगला है संजाल पूर्ण कीजिए। आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। विज्ञापन और सादगी। अगला क्वेश्चन है कारण लिखिए। कारण में 2 क्वेश्चन है। आश्रम में भक्ति तथा सेवा का वातावरण रहेगा। अगला संस्था चलाने का भार आने वाली बहनें उठा सकेंगी। अगला है उत्तर लिखिए। परेशान महिलाओं को आश्रम में से मिलने वाली सुविधाएं। ये 2 है। इसके बाद आंसर पे चलेंगे। इन क्वेश्चनों के आंसर्स हैं जो अभी तक हम क्वेश्चन देखे। ये वर्कबुक के सारे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स हम देख रहे हैं। कुछ वर्कबुक के हैं, कुछ टेक्स्ट बुक के हैं। आश्रम के नियम। आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। अगला क्वेश्चन है इनके बिना दाखिल होना असंभव। पूरा परिचय, पहचान, परिचय, पूरी पहचान और परिचय। अगला क्वेश्चन है आरंभ में इनकी व्यवस्था नहीं हो सकती। किसकी? पढ़ाई, उद्योग। आरंभ में ये दोनों नहीं हो सकेगा। फिर अगला क्वेश्चन का है आश्रम में आने वाली महिलाओं के लिए आचार संहिता। क्या आचार संहिता है? आश्रम में आने वाली महिला खाने पीने और वस्त्रों की व्यवस्था स्वयं करेंगी। दूसरा, पहचान और परिचय के बिना किसी को यहाँ दाखिल नहीं किया जाएगा। दाखिल हुई कोई महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगने पर नोटिस देकर किसी भी महिला को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अखबार में क्या नहीं दिखाया जाएगा? तो आश्रम में किसी बात का आग्रह होना चाहिए। और ये 2 प्रश्न हैं, विज्ञापन और ये यहाँ पर प्रश्न में अभी हम देखे थे ना, 2 ऐसे प्रश्न बनाए, सादगी, विज्ञापन और सादगी। तो ये उसके प्रश्न हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था? ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो उसका आंसर है अखबार में क्या नहीं दिखाया जाएगा? विज्ञापन। आश्रम में किस बात का आग्रह होना चाहिए? सादगी। अगला क्वेश्चन है आश्रम में भक्ति तथा सेवा का वातावरण रहेगा। कारण, आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा अथवा आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। दूसरा, संस्था चलाने का भार आने वाले बहनें उठा सकेंगी। कारण, उनमें कई तो कुशल होंगी। 6वां क्वेश्चन, परेशान महिलाओं को आश्रम से
मिलने वाली सुविधाएं, बेखटक खटके अपने खर्च से रह सकेंगे। और दूसरा, जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सकेंगे। ये हो गए जो हम प्रश्न देखे थे उनके आंसर। आगे चलेंगे। कृति नंबर 2। कृति नंबर 2 में है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था। दूसरा है गरीब स्त्री की सिफारिश का कर आश्रम में दाखिल कराने वाला ने का खर्च ये देंगे, कौन देगा? जो आश्रम में दाखिल करवाएगा। आश्रम में स्वावलंबन की मात्रा, आश्रम में ये सिखाए जाएंगे उद्योग करने के आगे आंसर में देखेंगे हम। आश्रम यह संस्था नहीं होगी, कौन सी संस्था नहीं होगी? चलते हैं आंसर पे। देखो, आश्रम का वातावरण एवं व्यवस्था कैसी रहेगी वो देख लो पहले। आश्रम में सदाचार, भक्ति और सेवा का वातावरण रहेगा। सादगी का आग्रह होगा। आश्रम का वातावरण कलह कूढ़न से मुक्त और स्वतंत्र होगा। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर, गरीब स्त्री की सिफारिश कर आश्रम में दाखिल कराने ने स्त्री का खर्च ये देंगे। सिफारिश करने वाले लोग आश्रम में स्वावलंबन की मात्रा यथा संभव। आश्रम में ये सिखाए जाएंगे उपयोगी उद्योग। आश्रम यह संस्था नहीं होगी, शिक्षा संस्था। शब्द संपदा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, पुरुष, गरीब, स्वतंत्र, मान्य। पुरुष का हो जाएगा महिला, स्वतंत्र का परतंत्र, गरीब का अमीर, मान्य का अमान्य। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। निम्नलिखित शब्दों का तालिका में दी गई सूचना के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। शब्द सादगी, पढ़ाई, परेशानी, उपयोगी। तालिका में कृदंत और तद्धित को अलग करना है। अगला क्वेश्चन है पद्यांश में उल्लिखित विदेशी शब्द, अंग्रेजी शब्द ढूंढने हैं। अगला, पद्यांश में उल्लिखित समानार्थी शब्द, समाचार पत्र और सहायता का समान अर्थ क्या है वो है। देखो यहाँ पर उत्तर पे चलते हैं तो पुरुष का स्त्री हो गया, गरीब का अमीर हो गया, स्वतंत्र का परतंत्र हो गया, मान्य का अमान्य हो गया। यहाँ पर देखो कृदंत, पढ़ाई कृदंत है, सादगी, परेशानी, उपयोगी ये क्या है? तद्धित है। यहाँ देखो दिया गया था ना, इसमें से दोनों में अलग करना था। तो पढ़ाई एक कार्य है तो कार्य को कृदंत में आता है, बाकी चीज़ें तद्धित में आती हैं। ये हो गया गद्यांश में उल्लिखित विदेशी अंग्रेजी शब्द, होम, नोटिस। अगला, समाचार पत्र, अखबार, सहायता, मदद। स्वमत है, स्वमत अभिव्यक्ति, वर्तमान समाज में आश्रमों की बढ़ती हुई संख्या के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखिए। हमारे देश में आश्रमों की कल्पना बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। आजकल समाज में नई तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं। इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे घर से भागते हैं। वृद्ध माता पिता बेटे बहू के लिए भार लगने लगते हैं। इस समय सब समस्याओं ने आधुनिक ढंग से आश्रम को जन्म दिया है। इसके परिणाम आज देश के वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बाल सुधार गृह जैसे आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। इन आश्रमों में तिरस्कृत, उपेक्षित और परित्यक्त बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सहारा मिलता है। इन आश्रमों में इन्हें अपना सुरक्षित जीवन जीने का अवसर
मिलता है। आश्रम आज के समय की आवश्यकता है। यही कारण है कि वर्तमान समाज में आश्रमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये हो गए। अब चलेंगे दूसरे गद्यांश पर। ये तो हमारा इतना क्वेश्चन प्रथम गद्यांश का था। दूसरा गद्यांश है 76 77 पेज नंबर टेक्स्ट बुक के। संस्था चलाने का यहाँ से लेकर के कोस्मोस के दिन गए। तो यहाँ शब्दार्थ है। जिन शब्दों का अर्थ न समझे, आपके पास टेक्स्ट बुक है, पढ़िए। जिसका अर्थ न समझे यहाँ से देख सकते हैं। हम क्वेश्चन पे चलेंगे। कृति नंबर 1 आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। आश्रम में बहनों को यह सुराग मिले। क्या मिले? भक्ति की। 2 चीज़ें लिखना है। काका साहब को बहन की इन बातों का ख्याल है। किन बातों का? मर्यादा, दोनों का वो लिखना है आंसर। आश्रम की आगामी योजना क्या है? वो लिखना है। लेखक को बहन के इन गुणों पर विश्वास है। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में उल्लिखित फूलों के नाम। 4 आंसर पे चल रहे हैं। आश्रम में बहनों को यह खुराक मिले। संगीत की, भक्ति की, प्रेम युक्त सलाह की। दूसरा, काका साहब के बहन की इन बातों का ख्याल है। मर्यादा, शक्ति, कुशलता। आश्रम की आगामी योजना है संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनना। संस्था की महिलाओं का 2-2, 4-4 का परिवार चलाना। लेखक को बहन के इन गुणों पर विश्वास है। उनकी शक्ति, उनकी कुशलता और मर्यादा। अगला क्वेश्चन है गद्यांश में उल्लिखित फूलों के नाम। गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम, गुलाब, कोस्मोस, ये फूल के नाम हैं। आप देख सकते हैं मतलब अजीबो गरीब हैं, लेकिन हाँ फूल है। संजाल पूर्ण कीजिए। कृति नंबर 2 आकलन। क्रिजेंथीमम, गुलदाउदी फूलों के विशेषताएं क्या हैं? वो 4 बतानी है। आंसर देखेंगे। देखो अगला एक प्रश्न और है। गद्यांश में प्राप्त पत्र का उद्देश्य क्या है? अब उसके बाद आंसर पे चलते हैं। सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं? इनकी कलियां महीनों तक, अच्छा विशेषता बतानी ना। ये गुलदाउदी फूलों की विशेषताएं। सर्दी के मौसम में खिलने वाले फूल हैं। इनकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। अगला, हाँ एक पंखुड़ी करके खुलती हैं। ये फूल बहुत टिकते हैं। ये हो गई विशेषता। और अगला क्वेश्चन है पद्यांश से प्राप्त पत्र का उद्देश्य है महिला आश्रम के बारे में बहन को सूचना देना। कृति नंबर 3 देखेंगे। शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के कृदंत रूप। पहला चलना, दूसरा रहना। कृदंत रूप देखना है। तो उत्तर पे चलेंगे तो आंसर देखेंगे। पहले प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तद्धित रूप बनाइए। गुलाब और गुलाब का गुलाबी हो जाएगा। रहस्य का रहस्यमय हो जाएगा। फिर भी और क्या है आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। संगीत, समाज, कली और संस्था। आंसर देखते हैं। चलना, चाल चलन। चाल चलन भी क्या हो गया? कृदंत बन गया। शब्दों के कृदंत रूप बनाइए। उनके शब्दों के कृदंत रूप बनाना था। चाल चलन। और दूसरा है रहन, रहना का रहन, रहने वाला। रहन सहन भी हो सकता है। रहने वाला, चाल चलने से। गुलाब का गुलाबी हो गया। रहस्य का रहस्यवादी हो गया, या रहस्यमयी भी हो सकता। रहस्यमयी भी दिया, रहस्यवादी भी दिया है। अगला संगीत पुल्लिंग है, समाज पुल्लिंग है,
कली स्त्रीलिंग है, संस्था स्त्रीलिंग है। स्वमत देखेंगे। आश्रमों की व्यवस्था के बारे में अपना विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। आश्रमों का संचालन कुछ मर्यादा संस्थाओं और सरकार एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इन आश्रमों की व्यवस्था संस्था अथवा सरकारी एजेंसियों द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के माध्यम से की जाती है। कभी कभी इन व्यक्तियों द्वारा अनुशासन व्यवस्था अथवा अन्य किसी बात को लेकर आश्रमवासियों पर ज्यादती अथवा अत्याचार करने की खबरें भी आती रहती हैं। अच्छा यह हो कि आश्रमों की व्यवस्था का काम आश्रम में अपना जीवन बिताने वाले कुशल व्यक्तियों में से किसी एक को दिया जाए। इससे आश्रम में रहने वाले लोगों को व्यवस्था का कार्य करने का मौका मिलेगा और आश्रम में अत्याचार अथवा भ्रष्टाचार की भी समस्या पर भी अंकुश लगेगा। आश्रम वासियों के साथ में आश्रम की व्यवस्था का काम देने से आश्रम की समस्या आसानी से सुलझ सकती है। ये हो गए स्वमत। अगला पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 77। गुलाब भी खिलने डैश काका का सप्रेम शुभाशीष। कली के शब्दार्थ है, आप देख सकते हैं। आकलन 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति पूर्ण कीजिए। जीनिया के पौधे के साथ हुई घटनाएं। 4 घटनाएं हुई हैं, वो बतानी है। इसके बाद दूसरा है कारण लिखिए। कारण 2 चीज़ों के, काका जी ने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा और दूसरा लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। दोनों का कारण लिखना है। 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। ये फूल भी खिलने लगे। गद्यांश में उल्लिखित मौसम, इन फूलों, बारिश का मौसम ऊपर भी दिखा था, और इन फूलों ने अधिक आनंद दिया। कौन से फूल वो बताना है। लेखक ने इन फूलों को विदा दी। ये हो गए हमारे क्वेश्चन। आगे आंसर देखते हैं। एक मिनट। जिनिया के पौधे के साथ हुई घटनाएं हैं। पौधा रास्ते के किनारे था, लोग उसकी कली तोड़ लेते थे। लेखक ने उसे वहां से हटाकर अपने सिरहाने लगा दिया। पौधे ने वहां खूब सुंदर सुंदर फूल दिए। 1 महीने खूब फूल देकर पौधा सूख गया। दूसरा काका जी, कारण जो लिखना है, काका जी तो तारों के नक्शे बनाने थे, इसीलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगा कर रखा। अगला, काका जी के पास वाले गमले में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसीलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। फूलों के नाम, गुलाब, सर्दी, कॉस्मोस, जीनिया। आगे के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर हैं। पहले का आंसर गुलाब, दूसरे का सर्दी, जो मैंने बारिश बताया था उसका सर्दी, कॉस्मोस, जीनिया। आकलन 2 ऐसे प्रश्न बनाकर लिखिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हों। 1-2 महीने और गुलाब। 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए। काका जी द्वारा सरोज को भेजा हुआ संदेश, तबीयत से कमज़ोर, तारों के नक्शे बनाने के लिए उपयोगी, काका जी ने इन्हें अपने पास से निकाल दिया। फूल ऊपर देखे ना, सूख गए थे तो उनको निकाल दिया। देखो 1-2 महीने खिलकर फूल देखकर पौधा सूख जाता तो उसको निकलवा देते हैं। अगला,
क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम, और दूसरा है ये 4 नाम बताना है। आगे है उत्तर लिखिए। काका जी ने सरोज को इन तारीखों में पत्र लिखे, वो तारीख बतानी है। सरोज की तबीयत कमज़ोर होने तक काका जी को ये लिखेंगी, पत्र लिखेंगी। काका जी को सरोज का पत्र इस दिन मिला था, उसमें दिन का उल्लेख हुआ है, वो देखेंगे। इस फूल की आँखें उत्कटता से बोलने लगती थी, होना चाहिए बोलती लगती है, हो गया है। निम्नलिखित कथ्य पढ़कर सत्य अथवा असत्य पहचान कर लिखिए। पत्र रेहाना को लिखा गया, सरोज की तबीयत कमज़ोर है। ये आंसर लिखने हैं इनके। एक प्रश्न और देख करके फिर हम आंसर देखेंगे। ये देखो ऊपर प्रश्न है, काका साहब ने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। अगला, काका साहब ने सरोज को पत्र लिखा। आंसर पे चलते हैं। गद्यांश में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम हैं सरोज, काकाजी, रेहाना, बापूजी। रेहाना होना चाहिए, रेहाना है। चौथा क्वेश्चन है, काकाजी ने सरोज को इन तारीखों में पत्र लिखे। 1, 9, 15, 21। अगला, सरोज की तबीयत कमज़ोर होने तक काकाजी को ये पत्र लिखेंगी, चिरंजीव रहना। अगला, काका जी को सरोज का पत्र इस दिन मिला था, गुरुवार 21 दिसंबर 1944 को। इस फूल की आँखें उत्कटता से चलती थी। जिनिया। 5वां क्वेश्चन, असत्य सत्य बताना है। 6वां, 5वें का पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य। आपने क्वेश्चन ऊपर देखा था ना, ये देखो इस पेज पे क्वेश्चन देखे थे ना, ये सारे क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर्स वहाँ पे हैं। इसके बाद अगला शब्द संपदा है। शब्द संपदा में देखेंगे, पहला, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। गति, शासन, जय, दिन, इनको क्या करना है, उपसर्ग है ये। उपसर्ग मतलब आगे। गतिमान हो जाएगा, शासन प्रिय हो जाएगा। अच्छा, उपसर्ग जोड़कर नए शब्द, अच्छा इनमें उपसर्ग जोड़ना है। गति है तो उसमें आगे जोड़ना है, ये मुझे लगा ये उपसर्ग है, लेकिन नहीं, ये शब्द है, शब्द में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाना है। आगे बताते हैं, पहले प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। नौकर, नौकरी, नौकरानी, ऐसा हो सकता है। चतुर, चतुराई, सुंदर, सुंदरता, दिन, दिन भर। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त 2 विदेशी शब्द ढूंढकर लिखिए। अगला है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। 7 दिनों का समूह सप्ताह, 3 दिनों का समूह महीना। मुख्य शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पत्र और तारीख। उत्तर पे चलते हैं। देखो, गति में प्र जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रगति। और शासन में अनु जोड़ दिया तो अनुशासन। जय में परा जोड़ दिया तो पराजय। ये आंसर बन गए। इसके बाद अगले आंसर्स देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, ये इसका तो हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है न, इसका तो आंसर बता दिया, ऊपर थोड़ा सा देखो कट गया है, नहीं हो गया है दूर। अच्छा उपसर्ग वाले कटे हैं क्या, 1 मिनट। शब्द समता में देखो, यहाँ से उत्तर, तो पहले का उत्तर यहाँ हो गया, दूसरा है प्रत्यय युक्त। हाँ प्रत्यय वाले जो शब्द है तो मैंने बता भी दिया, फिर भी देख लेते हैं। ये देखो नौकर, एक मिनट, देखो चौथे का आंसर है दुर्दिन या सुदिन, जो यहाँ थोड़ा कट गया है, दुर्दिन या सुदिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यय लगाना है, प्रत्यय पीछे लगता है। नौकरी का नौकर का नौकरी हो गया, चतुर का चतुराई हो गया, सुंदर का सुंदरता हो गया, दिन का एक हो दैनिक हो गया, क्रॉटर इंग्लिश के शब्द जो क्रॉटन और तारीख। अगला क्वेश्चन यहाँ देखो, क्वेश्चन जो था तीसरा प्रयुक्त विदेशी शब्द क्रॉटन और तारीख। 7 दिनों का समूह सप्ताह, 30 दिनों का समूह महीना, पत्र चिट्ठी खत, तारीख दिनांक तिथि, ये हो गए। उसके बाद सोमत है पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। हर युग में पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता था। आधुनिक काल में डाकघरों के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं, पर आजकल संचार माध्यम का बहुत तेज़ी से विकास होने के कारण संदेश भेजने के माध्यम बहुत प्रगति हो रही है। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजने की प्रक्रिया खूब लोकप्रिय हुई। ये आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मोबाइल फ़ोन यह अच्छा काम कर रहा है। सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले फ़ोन पर हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप में कुछ नहीं होता तब तक बात आगे नहीं बढ़ती। इस तरह पत्र लिखने का सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। अगला सोमत है अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने का सशक्त माध्यम पत्र है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। पत्र मनुष्य की भावनाओं को लिखित रूप में किसी व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। हालांकि टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन दोनों की भावनाओं को शीघ्र दूसरों तक पहुंचाने के साधन बने। क्रोट तारीख। अगला 7 दिनों का समूह सप्ताह, 30 दिनों का समूह महीना, पत्र को चिट्ठी और खत कहते हैं। ये सब हो गया। आगे सोमत है पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहेगा। ये सोमत है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये दोनों देख सकते हैं। आगे चलेंगे, ये देखो, यह है भाषा अध्ययन व्याकरण। व्याकरण हमारे पाठ में हिंदी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पैसेज के क्वेश्चन तो आप ढूंढ के लिख लोगे, लेकिन व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान देना है। यह है शब्दभेद। अधोरेखांकित शब्दों के शब्दभेद पहचान कर लिखिए। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बने। ये छोटे छोटे क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है अब चिरंजीव रहना मुझे पत्र लिखेगी। तो रहना का क्या है, रहना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सॉरी, रेहाना ना जो है मुझे पत्र लिखेगी, रेहाना जो है व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अव्यय देखेंगे, निम्नलिखित सब अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ, कहीं, यहाँ,
कहीं। उत्तर है, इतना विश्वास न होता तो मैं यहाँ सूचित ही न करता। आश्रम के लिए कहीं पैसे मांगने नहीं जाना है, तो कहीं क्या है और यहाँ क्या है वो भी बताना है। अच्छा, वाक्य में प्रयोग करना है यहाँ और कहीं का, तो ये हो गया। आगे संधि है। पहला है उल्लेख, उल्लेख का संधि विच्छेद करना और प्रकार बताना है। और दूसरा है अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, इसका शब्द बनाना है और प्रकार बताना है। यहाँ देखो, उल्लेख का उत प्लस लेख, उल्लेख व्यंजन संधि है। और दूसरा अति प्लस अधिक, अत्यधिक स्वर संधि है। सहायक क्रिया देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रियाएं पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। पहला, तुम पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। अगला, ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। उत्तर है, इसमें पहले में जाओ, दूसरे का होगा। क्या करना है? सहायक क्रिया, और मूल क्रिया है जाना और होना। प्रेरणार्थक क्रिया, निम्नलिखित वाक्यों के प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखने हैं। लिखना, लिखाना, लिखवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। ये हो गए। ये देखो, लिखाना, लिखना का लिखाना, लिखवाना, मिलना का मिलाना, मिलवाना। मुहावरे देखेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, सन्न रह जाना, और दूसरा भार वहन करना। तो सन्न रह जाना, भौचक्क रह जाना। वाक्य में प्रयोग होगा, नरेश की लांछन लगाने वाली बातें सुनकर मोहन सन्न रह गया। दूसरा, भार वहन करना, मतलब किसी चीज का भार उठाना। जनता को सरकारी कर का भार वहन करना ही पड़ता है जनता को। अगला प्रश्न है, अधोरेखांकित पद्यांश के लिए कोष्टक से दिए गए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ मुहावरा दिया गया है, वाक्य में वाक्य के लिए कौन सा मुहावरा परफेक्ट बैठेगा वो देखना है। चोर के एक साथी ने पुलिस अधिकारी के सामने मोटरसाइकिल चुराने वाले दल का भेद खोल दिया। तो क्या किया? पर्दाफाश किया। तो इसका हो जाएगा आंसर। देखो, चोर के एक साथी ने पुलिस अधिकारी के सामने मोटरसाइकिल चुराने वाले का पर्दाफाश कर दिया। अगला है, मुंशी जी सेठ जी का आदेश सदा आदर सहित मानते हैं। तो इसका हो जाएगा, मुंशी जी सेठ जी को आदेश सदा सिर माथे लेते हैं। कारक है अगला। कारक में निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखना है। कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ उनकी विभक्तियाँ रहती हैं वाक्यों में, और उनको देखकर हमें बताना है कौन सा प्रकार है। पहला है, बहन महिलाओं को संगीत की शिक्षा दें। दूसरा, आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। पहला है बहन महिलाओं को, तो ये क्या है? महिलाओं को कर्म कारक है। दूसरा, अखबारों में पर अधिकरण कारक है। विराम चिन्ह देखना है। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। फूलों में गुलदाउदी क्रिजेंथियम फूल बाहर में हैं। तो ये साथ देखो, क्वेश्चन है, आंसर देखते हैं क्या करना है। पहली बात, पूर्ण विराम एक में भी नहीं है, दोनों में आएगा। इसके बाद, संस्था की जमीन पर छोटे छोटे के बीच में डैश नहीं दिया है तो आएगा।
मकान बनाए जाएंगे, लास्ट में पूर्ण विराम। दूसरा है फूलों में गुलदाउदी, कई फूलों का नाम दिया है तो जहाँ कॉमा नहीं दिया है, गुलदाउदी और कॉमा क्रिजेंथीमम फूल बहार में हैं। ये हो गया। इसके बाद काल देखना है। काल परिवर्तन क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला, आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, सामान्य वर्तमान काल में करना है। दूसरा है, संस्था अपने आप चलेगी, अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। तो देखो पहला आंसर, आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होती क्योंकि है, सामान्य वर्तमान काल में करना नहीं होती है। अगला, संस्था अपने आप चल रही है, अपूर्ण वर्तमान काल बनाना है, तो रहा रही रहे, काम चालू है, और सामान्य वर्तमान काल होती है। वाक्य भेद, निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। यहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। दूसरा है, वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी होगी। संयुक्त वाक्य है पहला, दूसरा है मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य फिर से परिवर्तन कीजिए। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञावाचक वाक्य में करना है। यहाँ सर्दी अच्छी है, प्रश्नवाचक में करना है। तुम अपना ख्याल रखो, आज्ञार्थक हो गया, आज्ञा दी जा रही है। दूसरा, क्या यहाँ सर्दी अच्छी है, प्रश्न हो गया, प्रश्नार्थी। अगला है वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। दूसरा, सभी धर्म आश्रम को मान होंगे। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिसके से कि उन्हें परेशानी हो। अगला है, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। ये हो गए। शुद्ध क्या किया गया वो ध्यान दे लो। ऊपर दिया था उनके ऊपर ऐसे, ऐसे नहीं ऐसा। बोझ, बोझ भी बोझ ज लिखा है तो बोझ की जगह बोझ है होगा। और दूसरा जो है, सभी धर्म नहीं होता, धर्म होता है। आश्रम को मान्य, मान लिखा है, मान्य होगा। इस तरह से ये हो गई शुद्धिकरण। फिर है भाषा बिंदु। प्रश्न के लिए पाठ्यपुस्तक क्रमांक 78 देखना है आपको। जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। जैसे मानवता, मानवता, कुशल, कुशलता, उत्कृष्टता, उत्कृष्टता, एक, एकता। इसी तरह से प्रश्न के लिए पाठ्यपुस्तक क्रमांक आपको 79 देखना है। निम्नलिखित शब्दों से बने दो मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। आँख, आँखों से ओझल होना। दूसरा, अदृश्य हो जाना, वाक्य में प्रयोग करना है। हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया। दूसरा, आँखें भर आना, अर्थ आँखों में आंसू आ जाना। बेटी की विदाई के समय पिता की आँखें भर आई। अगला, मुंह मोड़ लेना, अर्थ बेरुखी करना, ध्यान न देना। वाक्य है, सच्चाई में मुंह मोड़ लेने से सच बात झूठ नहीं हो जाती। अगला है, मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। करगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। दांत पीसना, क्रोध में दांत पर दांत रगड़ना। बात बात पर मुनीम जी की फटकार सुनकर
चपरासी दांत पीसने लगा। दांत काटी रोटी अर्थ है गहरी दोस्ती। वाक्य है नेताजी और उस गुंडे ने दांत काटी रोटी ली। हाथ का मैल होना बहुत तुच्छ वस्तु। लाला रूपचंद के लिए छोटा मोटा चंदा देना हाथ का मैल है। अगला है हाथ में आना, काबू या कब्जे में आना। काफी भाग दौड़ के बाद अपराधी पुलिस के हाथ में आया। इस तरह से आगे देखेंगे। हृदय का हो जाएगा हृदय उछलना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य है छोटे छोटे बच्चों की देशभक्ति देखकर हृदय आनंद से उछल पड़ा। हृदय पसीजना अर्थ मन में करुणा दया आदि भावों का संचार होना। मोबाइल चोर पकड़े जाने पर लोगों से गिड़गिड़ाता रहा कि वे उसे पुलिस को न दें, पर लोगों का हृदय नहीं पसीजा। ये हो गए हमारे मुहावरे बनाकर और उनके अर्थ वाक्य में प्रयोग। आगे हैं उपक्रम कृतियाँ, परियोजना, श्रवणीय, ये सब आप देख सकते हैं, पठनीय। उपयोजित लेखन देख लीजिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बच्चे लापरवाही करते हैं और अपने मन से नहीं कर पाते हैं, ये ज़्यादा उपयोगी है। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। स्टार्ट करते हैं। एक समय ऐसा था जब संदेश वहन के साधन बहुत सीमित थे। संदेश वहन का सर्वसुलभ लोकप्रिय साधन पत्र हुआ करता था। तार और टेलीफोन भी संदेश वहन के साधन थे। तार का संकट काल में के समय उपयोग किया जाता था और टेलीफोन सबके लिए उपलब्ध नहीं था। आज ज़माना बदल गया है। आज संदेश वहन के लिए एक से बढ़ कर एक साधन उपलब्ध हैं। आप संदेश के किसी भी कोने में बैठे हों, क्षण भर में मोबाइल फ़ोन पर अपना मनचाहा नंबर डायल करके सामने वाले से बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर सामने वाले को सामने बात करते हुए देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलग अलग लोग जगहों पर बैठे लोगों से अपने घर में बैठकर सामने लोग बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप पर अपने मित्र डॉक्यूमेंट स्कैन करके क्षण भर में सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। SMS, फेसबुक, ट्विटर से मनचाहा संदेश भेजा जा सकता है। ईमेल से पत्र के रूप में लिखित समाचार भेज सकते हैं, जिसे प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। इस तरह से आगे कंटिन्यू है। देश वहन आधुनिक साधनों के कारण जनता को जहां इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, वहीं लोगों को इससे अनेक परेशानियां भी हो रही हैं। आप इन साधनों के कारण सबसे जुड़े हुए हैं। तरह तरह के लोग इसका फ़ायदा उठाकर आपको अनावश्यक SMS के द्वारा तंग कर सकते हैं, आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। SMS के द्वारा झूठी बातें और अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं। मोबाइल फ़ोन से अधिकतर लोग चिपके रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इस तरह आधुनिक संदेश वहन के साधनों से जहां अनेक प्रकार के लाभ हैं, वहीं उनके कुछ नुकसान भी हैं, पर इससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक संदेश वहन साधनों की कमियां भी धीरे धीरे हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद हमें
रखनी चाहिए। अपने मित्र सहेली को जिला विधान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप पत्र लिखिए। ऊपर हम देखिए उपयोजित लेखन में क्या, निबंध। अब हम देख रहे हैं विज्ञापन, क्या बोलते हैं, पत्र। देखो उत्तर, इस पत्र के लिए नवीन हिंदी उपयोजित लेखन कक्षा 10वीं यह पुस्तक में देखना पड़ेगा आपको, यहाँ नहीं बता रही हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, लेखनी किसी सामाजिक संस्था की जानकारी, किसी सामाजिक संस्था की जानकारी लिखिए। स्वयं सेवी संस्था समूह। रात्रिकालीन पाठशाला में विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की हर प्रकार की मदद देने के प्रति समर्पित एक स्वयं सेविका संस्था है। समूह मासूम इस संस्था की स्थापना की है। निखिलता केतकर ने यह संस्था रात्रिकालीन पाठशालाओं में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन नाश्ता प्रदान करने के साथ साथ उन्हें मुफ्त पाठ्यपुस्तकें, सहायक पुस्तकें, कापी, कंपास बॉक्स तथा अन्य सामग्री प्रदान करती हैं। इसके अलावा मोबाइल प्रयोगशाला तथा प्रयोग करने की विभिन्न सामग्रियां भी मुहैया कराती हैं। संस्था रात्रिकालीन पाठशाला के विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देती है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए यह संस्था स्पेशल ब्लॉक्स और कैरियर गाइडेंस की व्यवस्था करती है। इसके अलावा यह रात्रिकालीन पाठशालाओं के मुख्याध्यापकों तथा शिक्षकों की ट्रेनिंग भी व्यवस्था करती है। मुंबई की 70 रात्रिकालीन पाठशालाओं को ये सारी सुविधाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इस तरह से ये पाठ हमारा समाप्त होता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।